हमारे साथ हैं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। भट्ट जी, जो केंद्रीय बजट आया है उसमें उत्तराखंड को क्या मिला? क्यों कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पहाड़ की अनदेखी की गई है। देखिए, मैं अगर कल के बजट को एक नज़र से देखूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे राज्य के लिए इसमें बहुत प्रावधान किए गए हैं। खास तौर पर उत्तराखंड एक टूरिस्ट का राज्य है, टूरिज्म के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। और ऐसे 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 मंदिर स्थल हैं जिन स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है भविष्य के अंदर उभारने के लिए, उसके बजट का प्रावधान है। तो सर्वाधिक मंदिरों की श्रृंखला कहीं है तो देवभूमि के अंदर दिखाई देती है। इसी प्रकार से 18 करोड़ रुपए का जो राज्यांश है कर का, वो इस बार हमको अतिरिक्त मिल रहा है। साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्तराखंड से बड़ा आयुर्वेद का केंद्र कोई बन नहीं सकता है। आयुर्वेद के आयुष के क्षेत्र में जिस प्रकार का बजट का प्रावधान किया गया है वो मेरे राज्य के लिए बहुत हितकारी है। रोडों के लिए बजट का बढ़ाया गया है। तो खास तौर पर मैं कह सकता हूँ ऋषिकेश में एलिवेटेड रोड के लिए बजट प्रावधान है। पिथौरागढ़ के अंदर टनलों के लिए प्रावधान किया गया है। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। और मैं कह सकता हूं जब उसके लिए प्रस्ताव जाएंगे तो उत्तराखंड राज्य से सर्वाधिक प्रस्ताव जाएंगे और बड़ी संख्या में उत्तराखंड राज्य में इस बजट से हमको लाभ होने वाला है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत वो तो कह रहे हैं वित्त मंत्री 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य का खाका खींचते खींचते ग्रामीण भारत का जो है क्षेत्र छूट गया उनसे। देखिए, कल बजट के अंदर का सर्वाधिक विकास का कोई केंद्र रहा तो ग्रामीण क्षेत्र ही रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। खास तौर पर अगर मैं लखपति दीदी की चर्चा करूं तो हमारे राज्य ने तो इसमें प्रगति की है। तो अनेकों जब ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर महिलाओं से जोड़ते हुए उसको दर्शाया गया है। और अपना हर घर नल जल के लिए बजट प्रावधान में वृद्धि की गई, बहुत से क्षेत्र छूट गए थे। हर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के विकास में क्या क्या हो सकता है, गांव से सड़क से जोड़ने का जो सर्वाधिक जो लक्ष्य है वो इस बजट में दर्शाया गया है। तो मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पे तो विषय बचते नहीं है। अपोजिशन को हर चीज का विरोध करने का एक नेचर होता है, इसलिए विरोध करें। सत्यता यह है कि हरीश रावत जी देख रहे होंगे कि वास्तव में पहली बार ऐसा विकासोन्मुख बजट देश की वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है जो देश के चौमुखी विकास का साथ विकसित भारत के लिए भी एक संकल्प के रूप में देखा जा सकता है। जो उत्तराखंड को इस बजट से लाभ होने वाला है उससे उत्तराखंड में क्या बदलाव होने वाला है? देखिए, मैंने कहा ना कि उत्तराखंड विकसित राज्यों में पहला राज्य बनेगा जो विकसित क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड राज्य के प्रति जो आस्था रखते हैं उसमें इस बजट में उसकी झलक देखने को मिलती है। जैसे मैंने कहा, आयुर्वेद के क्षेत्र है, आपका टूरिज्म का क्षेत्र है, आपका पर्यटन का क्षेत्र है। पर्यटन के साथ साथ सड़कों को जाल बिछाने का जो क्षेत्र है उसमें हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जिस प्रकार से भारत सरकार ने उनके विभागों को बजट में रखा है तो उसका सर्वाधिक लाभ हम ही को मिलने वाला है, मैं दावे से कह सकता हूँ। इसके साथ ही उत्तराखंड में सियासी हलचल भी तेज है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पे कहा जा रहा है 8 तारीख को प्रदर्शन होगा। वही कांग्रेस कह रही 16 तारीख को राजभवन का घेराव किया जाएगा, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाएगा। कांग्रेस की इस नीति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने कहा कांग्रेस आज मुद्दा विहीन हो चुकी है। जब विषय बचते नहीं है तो ऐसे विषय का जिनका कोई आधार नहीं है उन विषयों पर आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस द्वारा तैयार की जा रही है। अंकिता भंडारी प्रकरण पर जिस प्रकार से जनता को भी गुमराह किया जा रहा है और अब तो मुख्यमंत्री जी ने उनके माता पिता के को आश्वस्त करते हुए सीबीआई जांच की मंजूरी उनके द्वारा हो गई है। आज या कल में निश्चित रूप से सीबीआई अपना काम करना प्रारंभ कर देगी, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। और एक प्रकार का जो मिथ्या आंदोलन, मैं कहूँगा मिथ्या आंदोलन इसलिए मैं कहूँगा कि जिसमें कोई तथ्य नहीं है, अपराधी जेल की सलाखों के अंदर है, उसको आधार बनाकर कांग्रेस जो है लगातार पिछले कई चुनाव से इस विषय को बुलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने हर बार कांग्रेस को जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले भी अंकिता भंडारी के विषय को गुमराह के ऐसे बिंदुओं को जनता के सम्मुख रखा गया, जनता ने उसको समझा। और मैं कह सकता हूँ आज भी कांग्रेस के पास जब मुद्दे नहीं है तो एक ही मुद्दे को, जिस मुद्दे का कोई, मैं आज की तारीख में कह सकता हूँ कि सरकार ने जिस गति के साथ जिस प्रभाव ढंग से उस मुद्दे को सुलझाने का काम किया है। और अब सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी, इसलिए ऐसे मुद्दों को अर्थ बचता नहीं है। कांग्रेस के आंदोलन से जनता और आक्रोशित होगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा।
इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने भी शुरू कर दी हैं। चर्चा यह है कि सर्वे कराया जा रहा है, इन सर्वे में किन चीजों का महत्व दिया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है और पार्टी सर्वे भी कराती है। विधायकों के क्षेत्र के में क्या क्या समस्याएं हैं उसका भी सर्वे होता है, कि अभी आचार संहिता लगने समय है, हम ऐसे विषय जो विषय छूट गए हैं और उन क्षेत्रों में उनको गति दे सकते हैं, उस सारे विषय की सर्वे हम पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है। और हमने अपने सभी विधायकों को कहा है कि भाई अपने क्षेत्र में वो रात दिन जन समस्याओं के समाधान के लिए और जो चीज़ें छूट गई हैं उसका कैसे हम भविष्य में उसको एक ठीक प्रकार से उसका समाधान कर सकते हैं, उस दिशा में काम करें। और अभी 5 तारीख को प्रदेश महामंत्रियों के साथ हमारी बैठक होने वाली है और इसके साथ साथ हम 14 तारीख में देहरादून के अंदर हम अपनी कोर कमेटी की बैठक भी करेंगे और पूरे चुनाव की रणनीति को हम अमली जामा देंगे। 8 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने वाले बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग हैं देहरादून प्रदेश कार्यालय में, हम उनकी संस्था के कार्यक्रम को भी करने वाले हैं। क्या ये सर्वे टिकट वितरण का भी आधार बनेगा? निश्चित रूप से सर्वे होते हैं तो टिकट वितरण का आधार का स्वरूप रहता ही है, इसलिए हर विधायक अपने क्षेत्र के अंदर लगन के साथ लोगों की जन समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और जो चीज छूट गई उनका समाधान कर रहे हैं। और जनता की चुनाव में तो जीत ही महत्वपूर्ण होती है, तो जीत को केंद्रित करते हुए हमारी रणनीति बनेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।